एंड वेलकम बैक टू डीएसएल स्कूल टॉपर। तो आपने पिछली वीडियो में देखा कि कैसे श्रिष्का मैम ने आपको चैप्टर 1 फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है, राइट। आई होप आपको वो वीडियो समझ में आया होगा, अच्छे से A to Z पॉइंटर्स भी समझ में आए होंगे। इस वीडियो में क्या होने वाला है, इस वीडियो में आपको वापस से थोड़े पॉइंटर्स देने वाली हूँ कि आखिरकार स्टोरी में हुआ क्या था। कुछ ऐसे 9 to 10 पॉइंट्स ऐसा मैं देने वाली हूँ आपको, थोड़ा सा जस्ट बता देती हूँ। उसके बाद थोड़ा एक शॉर्ट समरी देने के बाद मैं आपको मोरल ऑफ द स्टोरी बताऊंगी। उसके बाद थीम्स बताऊंगी। थीम्स इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो आपके आंसर्स में भी काम आते हैं, तो थीम्स को जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद क्या होगा कि मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताने वाली हूँ अबाउट लेंचो एंड पोस्टमास्टर। ये दो मेन कैरेक्टर्स है स्टोरी में। अगर आपने स्टोरी पढ़ी है, अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है, तो लेंचो वाज अ फार्मर और द पोस्टमास्टर है वो पोस्टमास्टर है, और उसकी ह्यूमैनिटी और ह्यूमन काइंडनेस की वजह से जो भी फर्दर स्टोरी है हम आगे को उसको थोड़ा इम्प्रोवाइज करके मैं आपको एक कैरेक्टर स्केच दे दूंगी। वो इम्पॉर्टेंट है ताकि अगर बाई चांस कभी रोल आ जाता है कि पोस्टमास्टर का रोल बताओ, लेंचो का रोल बताओ, या फिर डिस्क्राइब करो उनका कैरेक्टर्स, तो आपको इजी हो समझने में। ओके, तो हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और साथ ही साथ जब कैरेक्टर स्केच खत्म हो जाएगा और जब थीम्स खत्म हो जाएगी तो श्रिष्का मैम आपके लिए लाई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। आंसर्स फॉर्मेशन कैसे करते हैं आपको वो भी श्रिष्का मैम सिखा देगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टोरी को थोड़ा रिवाइज करते हैं। हम पहले क्या देखते हैं, पहले हमें लेंचो के बारे में बताते हैं कि लेंचो आखिर है कौन और उसके साथ क्या होता है और क्या सर्कमस्टांसेस की वजह से उसका जो फेथ है टुवर्ड्स गॉड की वो सीधा गॉड को लेटर लिखता है। फिर उसके साथ क्या हुआ ये फर्दर हम छोटे छोटे पॉइंटर्स से समझेंगे। एकदम छोटे छोटे सेंटेंसेस है ये, इसलिए मैं आपको दे रही हूँ। ये इतने शॉर्ट सेंटेंस एंड सिंपल सेंटेंस मैं इसलिए आपको दे रही हूँ क्योंकि अगर आप चैप्टर रीड करोगे तो आप खुद से आंसर्स बना सकते हो, खुद से समरी एक अपना दिखा सकते हो कि ठीक है याद है, इतने सिंपल सिंपल सेंटेंसेस है तो मैं अपने आप से भी आंसर्स बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। करेक्ट है। तो हम पहले पॉइंटर में चलेंगे कि हु वाज लेंचो। सो लेंचो वाज अ पुअर फार्मर। लेंचो कौन था? एक पुअर फार्मर था। पहला पॉइंट है, मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे, आप नोट भी कर सकते हो। लेंचो वाज अ पुअर फार्मर। पुअर फार्मर, तो लेंचो कौन था? लेंचो वाज अ पुअर फार्मर। वो फार्मिंग करता था, वो क्रॉप्स ग्रो करता था और वो बहुत ही ज्यादा पुअर था। सो लेंचो वाज अ पुअर फार्मर। अब हम अगर सेकंड पॉइंटर की तरफ चलते हैं तो सेकंड पॉइंट हमें क्या बताता है कि उसका जो फेथ है, उसका जो भरोसा है टुवर्ड्स गॉड, उसका भरोसा गॉड के लिए वो अनशेकेबल है। ठीक है, कोई भी उसको शेक नहीं कर सकता, कोई भी अगर गॉड के अगेंस्ट नहीं जा सकता उसके सामने। लेंचो का इतना भरोसा है गॉड के ऊपर कि गॉड उसकी सुनता है, गॉड उसको हमेशा हेल्प करेगा। So he had an unshakable faith in God. Second point क्या है? He had an unshakable faith in God. लिख देती हूँ। Second point है He had an unshakable faith in God. So लेंचो कौन था? लेंचो was a poor farmer और वो क्या करता था? वो गॉड के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करता था और he had an unshakable faith in God. फिर उसके बाद क्या हुआ कि लेंचो ऑब्वियसली फार्मिंग करता था, वो क्रॉप्स ग्रो करता था, तो लेंचो सोच रहा था जमीन सूखी हुई है, ठीक है, बंजर पड़ी हुई है, थोड़ी सी बारिश हो जाए तो क्या होगा कि मेरे क्रॉप्स ग्रो करेंगे, मेरे क्रॉप्स थोड़े राइज कर जाएंगे थोड़ी सी बारिश में। इधर वो दो चीजें चाहता था, अ लिटिल ड्रिजल और शार और अ डाउनपोर। करेक्ट। तो जैसे कि लेंचो को चाहिए था दो चीजें, इधर भगवान उसके लिए थोड़ा सा हल्का सा ड्रिजल कर दे या शार कर दे या डाउनपोर कर दे, थोड़ा हेवी रेनी कर दे, सो दैट उसका क्रॉप जो है वो ग्रो कर जाए। ऑब्वियसली फार्मिंग करता था, क्रॉप्स को ग्रो करता था, तो उसके क्रॉप्स जो है वो बेसिकली चाहता था कि उसके क्रॉप्स ग्रो कर जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी जगह पे बहुत ही हेवी रेनफॉल हुआ जो कि ओला वृष्टि बोलते हैं, ओला वर्षा बोलते हैं। ओला वर्षा हो गई, हेल स्टॉर्म हो गया, राइट। तो हेल स्टॉर्म की वजह से क्या हो गया? उसके क्रॉप्स बर्बाद हो गए, उसके क्रॉप्स डिस्ट्रॉयड हो गए। सो हमारा थर्ड पॉइंटर क्या है? रेन डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स। क्या है? रेन डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स। मैं लिख देती हूँ आपके लिए। और जब रेन की वजह से उसके क्रॉप्स डिस्ट्रॉयड हो गए तब लेंचो ने क्या किया? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, लेंचो का बहुत एक अनशेकेबल फेथ था गॉड पे।
उसका जो एक अटूट विश्वास था गॉड के प्रति कि गॉड ही उसकी मदद करेगा। और लेंचो ने वैसा ही किया। उसने क्या किया, गॉड को ही बोला, गॉड को लेटर लिख दिया कि गॉड तुमने हेवी रेनफॉल दे दिया, तुमने हेल स्टॉर्म दे दिया, अब देखो तुमने मेरे क्रॉप्स बर्बाद कर दिए। तो लेंचो ने क्या किया, उसने गॉड से ही हेल्प मांगी। आप कभी करते हो, गॉड को लेटर लिख के देते हो? गॉड को लेटर जाएगा कैसे? लेंचो ने वही किया, गॉड को लेटर लिखा और गॉड से ही हेल्प मांगी कि गॉड आपने तो मेरे क्रॉप्स बर्बाद कर दिए। सो फोर्थ पॉइंटर है, ही आस्क्ड हेल्प फ्रॉम गॉड। ही आस्क्ड हेल्प फ्रॉम गॉड। तो 4 पॉइंट हम रिवाइज कर लेते हैं वापस से। लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर। लेंचो बहुत ही एक पुअर फार्मर था। ही हैड एन अनचेकेबल फेथ इन गॉड, जैसे कि आप देख ही रहे हो, उसका एक अटूट विश्वास गॉड के लिए था। रेन डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स। रेन जो थे वो डिस्ट्रॉयड हो गए, मतलब रेन की वजह से उसके क्रॉप्स डिस्ट्रॉयड हो गए थे। फोर्थ पॉइंट क्या है, ही आस्क्ड हेल्प फ्रॉम गॉड। उसने गॉड से मदद मांगी, उसने गॉड को लेटर लिखा और लेटर लिख के मदद मांगी कि गॉड आप मेरी मदद कर दो। अब क्या हुआ, अब जब लेंचो लेटर लिखा गॉड को, तो उसने क्या लिखा, उसने गॉड से 100 पेसोस मांगे। उसके क्रॉप्स की बर्बादी के लिए उसने गॉड से हेल्प तो मांगी, लेकिन गॉड को लेटर पे क्या लिखा कि गॉड आप मुझे 100 पेसोस दो क्योंकि मेरे क्रॉप्स बर्बाद हुए हैं। आप पहले ये 4 पॉइंट्स लिख लीजिए, मैं 5th पॉइंटर भी लिख दूंगी। ठीक है बच्चों, तो हमारा 5th पॉइंट क्या है कि जब लेंचो ने लेटर लिखा गॉड को, ठीक है, तो उसने क्या लिखा कि गॉड आप मुझे 100 पेसोस दो। उसने लेटर में लिखा गॉड आप मुझे 100 पेसोस दो। ठीक है, तो उसने 5th पॉइंट पे क्या, मतलब हम क्या लिखेंगे कि उसने गॉड को लेटर लिखा और क्या मांगा कि गॉड आप मुझे 100 पेसोस दे दो। तो 5th पॉइंट है he wrote a letter to God asking for 100 pesos. He wrote a letter to God asking for 100 pesos. लेंचो ने क्या किया, लेंचो ने लेटर लिखा गॉड को कि गॉड आप मुझे 100 पेसोस दे दो। हम 5th पॉइंट पे क्या देखते हैं, he wrote a letter to God asking for 100 pesos. उसके बाद क्या होता है बच्चों, उसके बाद पोस्ट मास्टर का रोल आता है। ऑब्वियसली वो पोस्ट ऑफिस जाता है लेटर देने के लिए कि उसने गॉड को लेटर लिखा है 100 पेसोस के लिए। अब क्या है कि पोस्ट मास्टर वो लेटर पढ़ता है। अब पोस्ट मास्टर को दया आती है, ऑब्वियसली ह्यूमन काइंडनेस, उसको दया है कि अरे बेचारा का कोई नहीं है और बेचारे का क्रॉप्स बर्बाद हो गया, तो उसने भगवान को लेटर लिखा। अब आउट ऑफ दैट ह्यूमन काइंडनेस, पोस्ट मास्टर मतलब थोड़ा दया की वजह से उसने क्या किया, उसने उसके लिए मनी कलेक्टिंग भी स्टार्ट कर दिया था। जैसे कि आप स्टोरी में भी पढ़ते हो, वो पोस्ट मास्टर कैसे अपने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज की मदद लेके मनी को कलेक्ट कर रहा था, राइट। तो हमारा 6th पॉइंट है, पोस्ट मास्टर हेल्प्ड हिम। यहाँ पे हिम कौन है, यहाँ पे हिम लेंचो है, ठीक है, क्योंकि लेंचो का क्रॉप बर्बाद हुआ था। ऑलराइट, तो यहाँ पे हिम जो है वो लेंचो को रेफर कर रहा है। तो पोस्ट मास्टर हेल्प्ड हिम बाय गिविंग हिम 70 पेसोस। 6th पॉइंट है, पोस्ट मास्टर हेल्प्ड हिम बाय गिविंग हिम 70 पेसोस। अब क्या है, अब जब लेंचो के पास लेटर जाता है, वो पैसे जाते हैं, तब लेंचो को होता है डाउट। लेंचो करता है पोस्ट मास्टर पे डाउट कि मैंने तो गॉड से 100 रुपीज मांगे थे, मैंने गॉड से 100 पेसोस मांगे थे और मुझे गॉड ने 100 पेसोस ही दिए होंगे। वो इतना उसका अनशेकेबल फेथ था गॉड के लिए, लेकिन उसको मिलते हैं 70 पेसोस, क्योंकि पोस्ट मास्टर जो भी अपने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज की वजह से मनी कलेक्ट कर पाया था, वो सिर्फ 70 पेसोस ही कर पाया था। लेकिन फिर क्या किया, लेंचो को डाउट हुआ पोस्ट मास्टर के ऊपर कि शायद से इसने मेरे बाकी के 30 पेसोस खा लिए होंगे। सोचो, हेल्प किया फिर डाउट भी कर रहा है, हालांकि उसको पता नहीं था कि पोस्ट मास्टर ने उसकी हेल्प की थी, ठीक है, लेकिन एक दया जो है, तो क्या हुआ कि लेंचो को पोस्ट मास्टर के ऊपर डाउट हुआ कि उसने उसके 30 पेसोस खा लिया होंगे। तो हमारा 7th पॉइंटर ये है, लेंचो डाउटेड द पोस्ट मास्टर। ऑलराइट, आप ये 3 पॉइंटर्स लिख सकते हो। अब क्या हुआ कि लेंचो को तो ऑलरेडी डाउट हो रहा था पोस्ट मास्टर के ऊपर, तो लेंचो ने क्या किया, लेंचो ने वापस से एक लेटर लिखा गॉड को। जी हाँ, उसने वापस से एक गॉड को लेटर लिखा, वो ये बोल के कि ये जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं बहुत ही बुरे लोग हैं, बहुत ही धोखेबाज लोग हैं, उन लोगों ने लेंचो का पैसा खा लिया। और उसने गॉड को अनदर लेटर क्यों लिखा,
ये बताने के लिए कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज है पोस्ट मास्टर के साथ, वो बहुत ही बड़े धोखेबाज है, उन्होंने उसके पैसे खा लिए। गॉड, आपने तो 100 पेसोस भेजे होंगे, ये तो मेरा विश्वास है, लेकिन उन पोस्ट ऑफिस वालों ने मेरे 30 पेसोस खा लिए होंगे, मुझे बस 70 पेसोस मिले हैं। तो हमारा 9th पॉइंटर है, लेंचो कॉल्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रूक्स, यानी कि धोखेबाज। ठीक है, तो ये थी एक शॉर्ट एंड सिंपल लाइनर वाली आपकी छोटी सी जेस्ट और छोटी सी समरी काइंड ऑफ। ठीक है, हम फर्दर आगे बढ़ते हैं, मैं आपको मोरल ऑफ द स्टोरी बता देती हूँ। मोरल ऑफ द स्टोरी आई गेस आपने ये समरी जान के, चैप्टर जान के पता ही चल गया होगा कि मोरल ऑफ द स्टोरी है कि लेंचो का भरोसा कितना ऊपर था गॉड के लिए, है ना। लेंचो का भरोसा कितना ऊपर था गॉड के लिए कि उसने मान ही लिया कि मैं अगर गॉड को लेटर लिखूंगा तो मुझे गॉड की तरफ से जवाब आएगा, मुझे गॉड की तरफ से पैसे आएंगे। तो ये था मोरल ऑफ द स्टोरी, उसका भरोसा, उसका एक अटूट विश्वास गॉड के प्रति, उसके पावर के लिए, उसके एनर्जी के लिए। तो चलो, ये था मोरल ऑफ द स्टोरी। अब विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम हम चलते हैं थीम ऑफ द स्टोरी पे। थीम मैं वापस से बता देती हूँ, थीम्स इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि थीम्स कभी कभी आपके आंसर्स में भी यूज होते हैं। अब जैसे लेटर टू गॉड स्टोरी है, अब लेटर टू गॉड स्टोरी में थीम क्या है, यहाँ पे 2 थीम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वही मेन थीम है। पहला फेथ एंड होप। अगर हम थीम्स की बात करें तो पहला जो थीम है वो है फेथ एंड होप। फेथ एंड होप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा फेथ एंड होप क्यों मैं बोल रही हूँ, क्यों एक मेजर थीम है अ लेटर टू गॉड में। बिकॉज हम यहाँ पे देखते हैं कि उसका जो विश्वास था गॉड के लिए वो कितना ऊंचा था। उसका भरोसा था कि अगर मैं गॉड को लेटर लिखूंगा तो गॉड मुझे पेसोस दे देगा, मेरा जो क्रॉप्स बर्बाद हुए हैं उसका भरपाई गॉड मेरा कर देगा। उसको इतना ज्यादा भरोसा था, तो उसको गॉड के लिए बहुत ज्यादा भरोसा था। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम दूसरे थीम की बात करें, वो भी एक मेजर थीम है इस पूरे स्टोरी में, वो है ह्यूमन काइंडनेस। ह्यूमन काइंडनेस और ह्यूमैनिटी भी बोल सकते हो। ये थीम इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे पोस्ट मास्टर जो है वो दया की वजह से, उसने जब लेंचो ने जब गॉड को लेटर लिखा और जब उसने लेटर पढ़ा तो उसे भी थोड़ा दया आई, थोड़ा बुरा लगा कि अरे इसके क्रॉप्स बर्बाद हो गए हेल स्टॉर्म की वजह से। तो उसने क्या किया कि उसने उसके लिए पैसे जुगाड़ किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने उसके लिए 100 पेसोस जुगाड़ नहीं कर पाए, उसने उसके लिए खाली 70 पेसोस का जुगाड़ कर लिया था। तो ये थी ह्यूमैनिटी, ये थी ह्यूमन काइंडनेस कि ठीक है चलो, अगर इसने भगवान से हेल्प मांगी है, भगवान को लेटर लिखा है तो कोई बात नहीं, मैं अरेंज कर देता हूँ। तो ये थी ह्यूमैनिटी। तो ये थी 2 मेजर थीम्स ऑफ दिस स्टोरी। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप इसको आंसर्स में भी अच्छे से यूज कर पाओगे। अब चलते कैरेक्टर स्केच की तरफ। हम सबसे पहले लेंचो का ही कैरेक्टर लेंगे। लेंचो का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा इजी है, उतना कुछ हार्ड नहीं है, हम सबको पता है। मैं आपको पॉइंटर्स यहाँ पे लिख देती हूँ तो वो ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। सबसे पहला पॉइंट है, सबको पता है लेंचो वॉज अ फार्मर, सो लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर। लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर जो एक छोटी पहाड़ की चोटी में रहता था। ठीक है, और उसने क्या किया, उसने 100 पेसोस का सीड्स बाई किया था क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पे सेकंड है कि ही बॉट सीड्स, he bought seeds of 100 pesos to grow crops। फिर क्या हुआ कि फिर बारिश, उसने भगवान से प्रे की कि आप मेरे लिए बारिश करवा दो तो मेरे क्रॉप्स जल्दी ग्रो कर जाए, मेरे जल्दी क्रॉप्स हरे भरे उग जाए। ठीक है, लेकिन बारिश नहीं हुई, हेल स्टॉर्म हो गई, ओला वर्षा हो गई। तो उससे क्या हुआ कि उसके क्रॉप्स खराब हो गए, उसके क्रॉप्स डिस्ट्रॉयड हो गए। तब उसने क्या किया, उसने गॉड को लेटर लिखा। He wrote a letter. He wrote a letter to God asking him 100 pesos. Asking him 100 pesos. ठीक है, अब उसके क्रॉप्स बर्बाद होने के बाद उसके पास अब एक ही रिस्पॉन्सिबल पावर थी या विश्वास था या जो भी था, वो था गॉड, और कोई नहीं। उसके क्रॉप्स बर्बाद हुए, उसको लगा कि अब मेरी अगर कोई मदद कर पाएगा तो वो गॉड ही कर पाएगा, गॉड के अलावा कोई कर ही नहीं पाएगा। तो उसने लेटर लिखा गॉड को कि गॉड आप मुझे मेरे 100 पेसोस वापस दे दो, मैंने तो सीड्स खरीद के लाए,
और थोड़ा सा बारिश मांगा था, आपने तो इतनी वर्षा कर दी कि मेरे क्रॉप्स ही खराब हो गए। तो उसने लेटर लिखा गॉड को और गॉड से 100 पेसोस वापस मांगे। लेकिन क्या उसको 100 पेसोस मिले? उसको कितने पेसोस मिले? उसको मिले 70 पेसोस। he received he received 70 पेसोस। और जब वो 70 पेसोस को रिसीव किया तब क्या किया कि वो पोस्ट मास्टर के ऊपर डाउट करने लगा। सिर्फ पोस्ट मास्टर के ऊपर नहीं, पूरे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज के ऊपर डाउट करने लगा कि मैंने तो 100 पेसोस मांगे थे गॉड से, गॉड ने मुझे बस खाली 70 पेसोस दिए, ऐसे कैसे? मतलब इन लोगों ने मेरे पैसे खाए होंगे, बाकी के 30 पेसोस मेरे इन्हीं लोगों ने खाए होंगे। तो ये सोच के, ये डाउट से लेंचो ने क्या किया कि उसने वापस से एक लेटर लिखा गॉड को, ये बोल के, लास्ट लाइन है, ध्यान से सुन लो, उसने वापस से एक लेटर लिखा गॉड को, ये बोला कि जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं वो क्या है, अ बंच ऑफ क्रूक्स, बहुत बड़े धोखेबाज, उसने उनके पैसे खा लिए, है ना। तो ये था लेंचो का कैरेक्टर स्केच। अब जल्दी से चलते पोस्ट मास्टर के कैरेक्टर स्केच की तरफ। अब जो ये पोस्ट मास्टर है, इसमें मैं खाली दो ही चीज बोलूंगी। हम पोस्ट मास्टर का अगर कैरेक्टर देखते हैं तो हमें एक ह्यूमन काइंडनेस, एक ह्यूमैनिटी के बारे में पता चलती है कि जब वो लेंचो का लेटर पढ़ता है उसको दया आती है कि अरे ये भगवान से हेल्प मांग रहा है 100 पेसोस का, क्या भगवान उसको पैसे भेजेंगे, क्या उसके लिए पैसों की बारिश करेंगे, क्या करेंगे, किसी को कुछ नहीं पता। तो उसने ह्यूमैनिटी दिखाई और उसने अपने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज के साथ बात की और उसके लिए कंट्रीब्यूट किया। सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया लेंचो के लिए, लेकिन 100 पेसोस तो वो कर नहीं पाए, लेकिन 70 पेसोस कर पाए, जिससे उसकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। फिर क्या हुआ कि पोस्ट मास्टर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया जब लेंचो ने डाउट किया उन लोगों के ऊपर। वो तो करना चाहता था हेल्प लेंचो को, है ना, वो तो लेंचो का हेल्प करना चाहता था कंट्रीब्यूट करके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 100 पेसोस कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। उन्होंने कलेक्ट किए 70 पेसोस, राइट। लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि वो डिसअपॉइंट हो गया क्योंकि लेंचो ने क्या किया, उनको अ बंच ऑफ क्रूक्स बताया, धोखेबाज बताया, राइट। तो ये था कैरेक्टर स्केच पोस्ट मास्टर का। अगर अब मैं सिंबोलिज्म की बात करूं तो आप रेफर कर सकते हो, तो आप दो चीजों के ऊपर खास ध्यान देख सकते हो। अगर आप सिंबोलिज्म की बात करूं तो, अगर मैं सिंबोलिज्म की बात करूं तो आप दो चीजों के ऊपर खास ध्यान दे सकते हो। पहला है हेल स्टॉर्म। पहला क्या है? हेल स्टॉर्म। अब हेल स्टॉर्म को आप रेफर कर सकते हो चैलेंजेस की तरह, चैलेंजेस और हार्डशिप, कि लाइफ में प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है, कोई भी टाइम में भी आ सकती है। सेकंड है द लेटर। जी हाँ, वही लेटर जो उसने गॉड को सेंड किया था। सेकंड सिंबोलिज्म है लेटर। अब लेटर क्यों है? उसने तो गॉड को ही सेंड किया था, लेकिन यहाँ पे उसका क्या होता है जो कि थीम में भी था, फेथ एंड होप शो करता है, फेथ एंड होप शो करता है, ठीक है। तो ये था सिंबोलिज्म। मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप पूरे चैप्टर का एक रिवीजन तो मिल गया होगा अच्छा खासा। अब आएगी श्रिष्का मैम आप लोग के सामने, जो आपको सिंपल से आंसर्स फॉर्मेशन, लॉन्ग आंसर और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताने वाली है। ऑलराइट, हेलो बच्चों, आज फिर से आपका स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छा, आपने अभी पिछले जो बाबी मैम ने पढ़ाया समरी और मोरल ऑफ द स्टोरी और कैरेक्टर स्केच बहुत अच्छे से समझ लिया होगा और उसको आई होप आपने नोट डाउन भी कर ही लिया होगा। तो अब मैं आपको क्या कराने जा रही हूँ, मैं आपको कराने जा रही हूँ चैप्टर 1। तो आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देने वाली हूँ जो बहुत ही अच्छे हैं, जो हमने जो कल चैप्टर पढ़ा था उसी से रिलेटेड है, अ लेटर टू गॉड। बहुत अच्छे क्वेश्चंस है और आई होप आप उसको रीड करोगे तो आपको वैसे ही समझ आ जाएंगे और वैसे ही वो लर्न हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मैं कैसे कैसे क्वेश्चन देने वाली हूँ। पहले 5 क्वेश्चन में आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स दूंगी, फिर 5 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स दूंगी, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगी, जिसके आंसर्स में से आप कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम में, आप उन आंसर्स में से लेकर उस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। करेक्ट है? तो अब चलते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स।
करेक्ट है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, मतलब लेंचो को किस चीज के लिए आशा थी, क्या चाहता था लेंचो। तो इसका आंसर है ही होप दैट। तो आपने जैसा कि पढ़ा था कि उसको क्या चाहिए थी, उसको अपनी फील्ड के लिए, उसको अपने फील्ड ऑफ राइप कॉर्न के लिए उसे कुछ डाउनपोर चाहिए थी और एक शावर चाहिए। तो अब हम इसको आंसर में कैसे लिखें, या तो आप ही की जगह लेंचो लिख सकते हैं। लेंचो, अगर कोई भी आप स्टोरी लिखते हैं तो उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म से लिखना है आपको, उसका आंसर भी। लेंचो होप्ड, होप यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। लेंचो hoped that there would be downpour or a good shower of rain for his crop. लेंचो ने किस चीज की आशा की थी कि उसकी क्रॉप्स के लिए या तो उसको डाउनपोर चाहिए थी या उसको चाहिए थी शावर चाहिए थी। तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आई होप आप सबको आता ही होगा और आपको स्टोरी याद भी होगी कि क्या स्टोरी में था, लेंचो की क्या स्टोरी थी, पोस्ट मास्टर की क्या स्टोरी थी। तो आई होप आपको लर्न होगा। और बारबी मैम ने भी आपको अभी समरी थोड़ी देर पहले ही समझाई थी, तो आपको लर्न ही होगा। तो सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड लेंचो से रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, मतलब लेंचो ने वो जो रेन ड्रॉप्स थी उनको न्यू कॉइन्स क्यों कहा। आपको याद होगा शायद, जस्ट रिमाइंड करो उसको, क्यों कहा था उसने रेन ड्रॉप्स। नहीं याद, कोई बात नहीं, रिमाइंड कर लो। मैं आपको आंसर बता देती हूँ कैसे लिखना है इसका आंसर। Why did लेंचो से raindrops were like new coins, मतलब लेंचो ने न्यू रेनड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स क्यों कहा। लेंचो होप दैट, मतलब लेंचो ने आशा की थी दैट दीज ड्रॉप्स ऑफ रेन वुड गिव हिम अ गुड क्रॉप, ये जो ड्रॉप्स ऑफ रेन है वो उसको एक अच्छी फसल देगी। एंड देन ही वुड हैव अ रिच स्टोर ऑफ कॉर्न फॉर हिज फैमिली, और एक बहुत बड़ा सा स्टोर लगाएगा वो कॉर्न्स का और उनको बेचेगा। दैट वॉज वाई ही कॉल्ड द रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स, इसलिए उसने उसको न्यू कॉइन्स कहा था। मतलब न्यू कॉइन्स इसलिए कहा था क्योंकि वो जो रेन ड्रॉप्स थी वो अपनी फसल के लिए रेन ड्रॉप्स ही चाहता था। तो उसके लिए वो न्यू कॉइन्स की तरह था कि अगर मेरी फसल अच्छी हो गई तो मैं इसको एक अच्छा सा स्टोर बना सकता हूँ, उसको बेच सकता हूँ अपनी फैमिली के लिए, और उससे न्यू कॉइन्स की तरह अपना एक मनी अर्न कर सकते। थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं हु डिड हैव का मतलब होता है लेंचो को पूरा विश्वास किस पर था, व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया। मतलब लेंचो को किस पर विश्वास था, उसने क्या किया, उसके बाद क्या स्टोरी थी, वो ये जानना चाहता है हमसे क्वेश्चन। और मैं आपको पहले बता दूं, एग्जाम में चाहे कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, आपके स्कूल में भी टेस्ट हो, क्लास टेस्ट हो, कोई भी हो, चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी हो, कुछ भी बताना हो, लिखना हो, तो आप सबसे पहले ये याद रखना कि आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है और हमें आंसर क्या देना है। अब है आंसर है इसका, लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, लेंचो को भगवान में फेथ था। आप सब जानते ही होंगे लेंचो बहुत फर्म फेथ था लेंचो को भगवान में, गॉड में। ही रॉट अ लेटर टू गॉड, और उसने भगवान को एक लेटर लिखा saying that he needed 100 pesos to sow his field again. और उस लेटर में क्या लिखा था कि उसको 100 पेसोस चाहिए अपनी फील्ड को सॉ करने के लिए, मतलब दोबारा बोने के लिए उसको 100 पेसोस चाहिए। तो हमसे क्वेश्चन यही पूछा था कि लेंचो को किस में विश्वास था और उसने क्या किया। लेंचो को भगवान में विश्वास था, इसलिए उसने लेटर लिखा, और लेटर में क्या लिखा, क्योंकि आई नीड 100 पेसोस फॉर टू सॉ हिज फील्ड अगेन। ठीक है, तो आंसर लिखना बहुत इजी होता है अगर आप साथ के साथ चैप्टर को पढ़ते रहे और उसके हर एक वर्ड को समझे, तो आंसर लिखना बहुत इजी हो जाता है। देखो, और ये मैं बता दूं, लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, ये लाइन आपको हर आंसर में लिख सकते हो। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई आंसर नहीं किसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई आंसर नहीं आता, तो आप हर क्वेश्चन के आंसर में, अभी आप नोट करोगे तो हर क्वेश्चन के आंसर में ये लाइन जरूर आ रही है, ज्यादातर क्वेश्चन के आंसर्स में ये लाइन जरूर आ रही है। लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, लेंचो हैड डीप फेथ इन गॉड, लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग द लेटर, मतलब पोस्ट मास्टर ने लेटर पढ़ने के बाद क्या किया। मतलब लेंचो ने गॉड को लेटर लिखकर मेल कर दिया था, मेल बॉक्स में डाल दिया था, तो उसको जब पोस्ट मास्टर ने पढ़ा तो उन्होंने क्या किया, हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। पोस्ट मास्टर एट फर्स्ट लाफ्ड, आपको याद होगा जब पोस्ट मास्टर ने लेटर पढ़ा था तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, वो बहुत हंसे थे, बट देन ही बिकेम सीरियस, लेकिन फिर
वो सीरियस हो गए। He was deeply moved by the writer's faith in God. लेंचो के फेथ से बहुत डीपली मूव्ड हुए थे। He did not want to shake his faith, और वो नहीं चाहते थे कि लेंचो का फेथ टूट जाए। तो he decided to collect the money and send it to लेंचो। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम उसको पैसे भेज देंगे। तो उन्होंने मनी को कलेक्ट करके लेंचो को पैसे दे दिए। तो मैं बता दूं आपको, यूनी डायरेक्ट आंसर लिख देना है। उसकी थोड़ी पहले की स्टोरी बतानी है, फिर जाके आपको थोड़ा सा आंसर लिखना है, क्योंकि जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करोगे आंसर को तो वो समझ नहीं आएगा कि क्या स्टोरी थी। बिल्कुल डायरेक्ट बता दिया, डायरेक्ट बता दोगे तो आपको तो समझ नहीं आएगा कि आंसर किस स्टोरी से लिखा है, पता नहीं क्या लिखा है। तो आप थोड़ा सा ब्रीफ करके लिखना जरूरी है आपके लिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, वॉज लेंचो सरप्राइज्ड to find a letter for him with money in it? क्या लेंचो सरप्राइज था कि उसने जब पैसे उस एनवेलप में देखे थे? आपको याद होगा, बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था, है ना। वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट था, कंटेनमेंट था कि हाँ उसका लेटर आ गया है, उसके लेटर को किसने आंसर किया है, मतलब गॉड ने आंसर किया है। वो बिल्कुल सेटिस्फाइड था। तो हम आंसर में भी यही लिखेंगे, नो ही वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज। वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था। He was certain that God would send him the money. वो श्योर था कि भगवान उसको मनी जरूर भेजेंगे, है ना। क्वेश्चन हमसे यही पूछा था, वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट? क्या लेंचो सरप्राइज था? तो हम इसके साथ नो ही वाज नॉट एट ऑल सरप्राइज, वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था। क्यों नहीं था ये भी हम बता सकते हैं, चाहे क्वेश्चन में पूछा है या नहीं पूछा, लेकिन हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि he was certain that God would send him the money. वो श्योर था कि भगवान उसको मनी जरूर सेंड करेंगे। करेक्ट है, समझ आ रहा है क्वेश्चंस? बिल्कुल इजी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, और भी क्वेश्चंस दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी के लिए जस्ट क्वेश्चन आपको रिमाइंड करने के लिए, स्टोरी रिमाइंड करने के लिए मैंने अभी थोड़े कम ही क्वेश्चंस बनाए हैं। अगर आप और भी क्वेश्चन चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता देना कि मैम हमें और भी क्वेश्चन चाहिए, और भी हमें सारे क्वेश्चन चाहिए जो आ सकते हैं। तो मैं आपके लिए वो सारे क्वेश्चंस, हर जगह से क्वेश्चंस ढूंढ के लाऊंगी जो एग्जाम में आ सकते हैं। लेकिन आपको उससे पहले मुझे बताना होगा कि मैं लेकर आऊं या नहीं लेकर आऊं आपके लिए वो वीडियो, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। वो 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे, अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है 5 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है, व्हाई डज द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो? व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड? व्हाई डज द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो? मतलब पोस्टमास्टर ने लेंचो को मनी क्यों भेजी, क्यों पैसे भेजे? व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड? और उसने गॉड के नाम से लेटर साइन क्यों किया? क्वेश्चन समझ आ रहा है? अब बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, व्हाई डज द पोस्टमास्टर सेंड मनी? सेंड का मतलब आपको पता होगा, मनी का मतलब भी आपको पता होगा, व्हाई डज ही साइन का मतलब पता होगा, द लेटर गॉड, सबका मीनिंग पता होगा। तो आप ऐसे ही समझ सकते हो कि क्वेश्चन हम क्या कहना चाह रहा है। और अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती है ना समझ, तो आप DSL इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसमें आप इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना भी सीख सकते हैं आसानी से। लेकिन अगर आपको बेसिक आता है, आप क्वेश्चन समझ लेते हो, तो कोई जरूरत, तो पहले आप इस पे फोकस करिए। तो आंसर देखते हैं। द पोस्टमास्टर वॉज डीपली मूव्ड बाय लेंचोस फेथ इन गॉड। द पोस्टमास्टर वॉज डीपली मूव्ड बाय लेंचोस फेथ इन गॉड। वो जो था ना पोस्टमास्टर, वो बहुत डीपली मूव्ड हो गया था लेंचो के फेथ से, क्योंकि उसने लेटर टू गॉड लिखा था, मतलब भगवान को लेटर लिखा था। तो पोस्टमास्टर को अंदाजा हो गया था कि हाँ इस मैन का, इस लेंचो का फेथ भगवान में बहुत ही ज्यादा है। तो वो बहुत डीपली मूव्ड हो चुका था। ही डिडंट वांट टू शेक हिज फेथ, और इसलिए वो उसका फेथ तोड़ना नहीं चाहता था, उसका भगवान पे से भरोसा तोड़ना नहीं चाहता था। दैट इज वाई, इसीलिए ही सेंड हिम मनी, इसलिए उसने उसको मनी भेज दी, पैसे भेज दिए। He signed the letter God to make Lencho believe that the money had been sent by God. और उसने लेटर साइन गॉड के नाम से इसलिए किया ताकि लेंचो को लगे कि हाँ ये लेटर गॉड ने ही मुझे भेजा है। तो बस इतना सा आंसर था, आपको यही लिखना है। द पोस्टमास्टर वाज डीपली मूव्ड बाय लेंचोस फेथ इन गॉड। और ये लाइन आपने चैप्टर में जरूर पढ़ी होगी, है ना, पढ़ी ही होगी। अगर आपने चैप्टर पूरा पढ़ा है, आपने कल की वीडियो को पूरा देखा है, तो आपने ये लाइन जरूर पढ़ी होगी कि वो जो पोस्टमास्टर था वो डीपली मूव था लेंचो के फेथ को देखकर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो थिंक हैड टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी? The irony in the situation. What did Lencho think had taken the rest of money? मतलब लेंचो ने क्या सोचा कि उसने किसने ले लिए रेस्ट ऑफ द मनी, मतलब बाकी की
क्योंकि एनवेलप में तो पोस्ट मास्टर ने 70 पैसे भेजे थे और उसने मांगे थे 100 पैसे। तो लेंचो ने क्या सोचा कि किसने ले ली होगी उसकी 30 पैसे है। व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन, और इस सिचुएशन में क्या आयरनी है देखते हैं। लेंचो थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड टेकन द मनी। लेंचो ने क्या सोचा था, जब उसको उसके 30 पैसे नहीं मिले, सिर्फ 70 पैसे मिले, तो उसने सोचा था कि पोस्ट ऑफिसर्स ने, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने उसके जो रेस्ट ऑफ द मनी है वो ले ली होगी। इट इज द पोस्ट ऑफिस पीपल हु सेंड द मनी टू हिम। बल्कि क्या था, और एक्चुअलिटी क्या थी, रियलिटी क्या थी, जो मनी थी वो भी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने ही भेजी थी लेंचो को। बट ऑन दी अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ लेंचो थिंक्स दे हैड स्टोलन हिज मनी। लेकिन लेंचो ने क्या सोचा कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने उसकी मनी चुरा ली है। ही कॉल्ड देम अ बंच ऑफ क्रूक्स, और वो क्या कहता है, और उन पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को वो क्या कहकर बोलता है कि वो दे आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब वो धोखेबाजों का एक दल है, मतलब धोखेबाजों का एक समूह है। Thus there is an element of irony in this situation. इसलिए this is an element of irony in the situation. बहुत इजी आंसर है और बहुत अच्छा आंसर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर लर्न कर लीजिएगा। लर्न भी करने की जरूरत नहीं होगी, बस लाइन को समझ लीजिए। क्या कहा मैंने, लाइन को समझ लीजिए और अपनी तरीके से उसको लिख सकते हैं आप, जरूरी नहीं सेम टू सेम लिखना है। मैं बस आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है समझा रही हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपको ऐसे बिल्कुल ब्रीफ करके लिखना है, करेक्ट है। आगे व्हाट वर द रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड व्हाई, मतलब रेन ड्रॉप्स को किस किस से कंपेयर किया गया था और क्यों किया गया था। द रेन ड्रॉप्स वर कंपेयर टू न्यू कॉइन्स। मैंने अभी पिछला क्वेश्चन भी आया था शॉर्ट क्वेश्चन में कि रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स से कंपेयर किया गया है ना। द रेन ड्रॉप्स वर कंपेयर टू न्यू कॉइन्स, जो रेन ड्रॉप्स थी उनको न्यू कॉइन से कंपेयर किया गया था। क्यों किया गया था, लेंचो कॉल्ड देम सेंट्स, और लेंचो ने सेंट्स कहता था। द बिग ड्रॉप्स वर 10 सेंट कॉइन्स, और जो बिग ड्रॉप्स थी मतलब बारिश की जो बड़ी बड़ी बूंदे थी उनको क्या कहता था वो, कि वो 10 सेंट कॉइन से है, मतलब 10 सेंट की है वो। द स्मॉल ड्रॉप्स वर 5 सेंट कॉइन, और वो जो छोटी छोटी बूंदे हैं वो 5 सेंट की है। लेंचो hoped these raindrops will get him rich crop, so he called them new coins. मतलब वो जो रेन ड्रॉप्स है वो उसकी फसल को अच्छा कर देगी, इसलिए उसने रेन ड्रॉप्स को क्या कहा था, न्यू कॉइन्स कहा था। ये क्वेश्चन सेम ऐसा ही इससे रिलेटेड ही पहले वाला था जो शॉर्ट क्वेश्चन में आपने देखा था कि लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स क्यों कहा था, है ना। आगे क्वेश्चन है, Lencho described the post office employees as a bunch of crooks. Were they a bunch of crooks? Describe them. Lencho described the post office employees as a bunch of crooks. Lencho ने जो employees थे, post office के employees थे, उनको क्या कहा था, a bunch of crooks कहा था। तो वो really में bunch of crooks थे, describe करके बताना है आपको, है ना। तो आंसर क्या है, the post office employees were not a bunch of crooks. बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है। The post office employees were not a bunch of crooks. वो bunch of crooks नहीं थे, मतलब वो धोखेबाज नहीं थे। They were rather very kind and helpful. बल्कि वो तो kind और helpful थे। kind और helpful, ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज की क्वालिटी भी है, kind थे और helpful थे, है ना। अगेन दे वर इम्प्रेस्ड बाय लेंचोस फेथ इन गॉड, और वो बहुत इम्प्रेस थे लेंचो के फेथ से। अभी इससे पहले मैंने आपको एक लाइन बताई थी, द पोस्ट मास्टर वाज डीपली मूव्ड बाय लेंचोस फेथ इन गॉड। सेम वही लाइन थी, और मैंने आपसे कहा था वो लाइन आप बिल्कुल लर्न कर लेना, क्योंकि वो हर आंसर में आप लिख के आ सकते हो, वो हर आंसर के लिए बहुत अच्छी लाइन है। तो आगे, दे डिडंट वांट टू शेक हिज फेथ, ये लाइन भी बहुत बार आ चुकी है। दे डिडंट वांट टू शेक हिज फेथ, वो नहीं चाहते थे कि जो लेंचो का फेथ है वो टूट जाए भगवान के लिए। सो दे हेल्प हिम एज मच एज दे कुड, इसलिए जितना वो हेल्प कर सकते थे उन्होंने की। तो वो बंच ऑफ क्रूक्स नहीं थे। हमें यही डिस्क्राइब करना था कि क्या वो बंच ऑफ क्रूक्स थे, अगर नहीं थे तो क्यों नहीं थे, कैसे नहीं थे, है ना, हमें डिस्क्राइब करना था।
हमसे क्वेश्चन पूछा था वर देयर बंच ऑफ क्रूक्स, क्या वो बंच ऑफ क्रूक्स थे? नहीं थे हमारे, और हमने डिस्क्राइब भी कर दिया क्यों नहीं थे वो और कैसे थे। आगे चलते हैं। एक्सप्लेन द क्वालिटीज ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द क्वालिटीज ऑफ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। हमें क्या करना है? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज की क्वालिटीज को एक्सप्लेन करना है, क्या क्या क्वालिटीज थी उनकी। अभी मैंने बताया, अभी आपको बताया था वो काइंड थे और हेल्पफुल थे। तो अब इसमें देख लेते हैं इस आंसर में क्या है। The post office employees were kind-hearted and helpful people. अभी मैंने आपको बताया helpful थे वो, और क्या है? They were impressed by Lencho's faith in God. और वो, ये हमें कैसे पता चलता है कि वो kind-hearted थे और helpful थे? क्योंकि वो impressed थे लेंचो के faith से भगवान के लिए। They decided to help him. Helpful इसलिए क्या? क्योंकि लेंचो की उन्होंने मदद की, उन्होंने मदद करने का फैसला किया। Each of them contributed a part of their money. और उन्होंने अपने मनी का एक थोड़ा सा पार्ट कंट्रीब्यूट किया था। They sent all this money to Lencho through a letter. और उन्होंने एक लेटर के जरिए उन सारी मनी को दे दिया था लेंचो को, है ना। यही हमें बस उनकी क्वालिटीज को एक्सप्लेन करना था, लेकिन कुछ और भी डिस्क्राइब करना हमें जरूरी है। क्या डिस्क्राइब करना था हमें? काइंड हार्टेड कैसे थे वो, हेल्पफुल कैसे थे, स्टोरी में कैसे पता चलता है कि वो काइंड हार्टेड थे, हेल्पफुल थे, है ना। अब आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अगर आपने स्टोरी को अच्छे से समझा होगा, इंटरेस्ट लेके पढ़ा होगा। आगे चलते हैं। अब है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब वो ऐसे, ये जो आने वाले क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, लॉन्ग है लेकिन बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखे गए हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में आ भी चुके हैं। तो देखते हैं। हाउ वाज लेंचोस कॉर्नफील्ड डिस्ट्रॉयड? पूछा गया है हाउ वाज लेंचोस कॉर्नफील्ड डिस्ट्रॉयड, मतलब लेंचो की जो कॉर्नफील्ड थी वो डिस्ट्रॉय कैसे हो गई थी, मतलब बर्बाद कैसे हो गई थी। या ये और मैंने इसलिए दिया है, नेक्स्ट पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाई डिड लेंचोस, ये लेंचो है, लेंचोस, व्हाई डिड लेंचोस हैप्पी मूड चेंज इनटू कंसर्न? मैं आपको बता दूं ये और इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि इसका आंसर और इस क्वेश्चन का आंसर दोनों सेम हो सकता है। अगर कोई या तो ये क्वेश्चन आए या ये क्वेश्चन आए, दोनों का सेम आंसर होगा, क्योंकि दोनों में ही हमें बताना है, दोनों में इसमें बताना है कॉर्नफील्ड डिस्ट्रॉय कैसे हुई, कॉर्नफील्ड डिस्ट्रॉय कैसे हुई, और इसका हैप्पी मूड चेंज कैसे हुआ। हैप्पी मूड क्यों चेंज हुआ था? क्योंकि उसकी कॉर्नफील्ड डिस्ट्रॉय होगी। तो बहुत मैच करते हैं एक दूसरे से क्वेश्चंस, इसलिए मैंने और डाल दिया क्योंकि इनका आंसर एक ही है। तो पढ़ते हैं क्या आंसर है। लेंचो हैड वर्कड हार्ड ऑन हिज फील्ड। लेंचो ने अपनी फील्ड में बहुत हार्ड वर्क किया था। इट बिकेम फुल ऑफ कॉर्नफ्लावर्स, और बहुत कॉर्नफ्लावर से वो भर गई थी। ही होप टू हैव अ गुड हार्वेस्ट, और उसने क्या होप किया था कि उसको एक अच्छी फसल मिलेगी। ही ओनली नीडेड अ गुड रेनफॉल, और उसको सिर्फ एक रेनफॉल की जरूरत थी, अच्छी सी रेनफॉल की जरूरत थी। इट वॉज द टाइम ऑफ सपर, मतलब वो रात का खाना खा रहे थे, रात का खाने का समय था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, और जो बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन है मतलब बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। लेंचो वॉज वेरी हैप्पी, लेंचो बहुत खुश हो गया। He went out to feel the pleasure of on his body, और वो बाहर अपनी बॉडी पर बारिश का आनंद लेने चला गया। But suddenly large hailstones began to fall, लेकिन अचानक hailstones गिरने लगे। It hailed for an hour, और वो 1 घंटे तक गिरते। Lencho's field was white as if covered with salt। ये सारी लाइंस आपने चैप्टर में जरूर पढ़ी है, और ये सारी लाइंस उस चैप्टर में से ही दी गई है। तो अगर आप चैप्टर को ध्यान से पढ़ते हो तो आप आंसर उसी चैप्टर्स में अच्छे से लिख सकते हो। करेक्ट है। जैसे कि अभी आपने समरी भी पढ़ी होगी बारबी मैम से, उसी में अगर आप समरी भी याद कर लो तो समरी से भी आप आंसर लिख सकते हो। ये समरी से ही है आंसर, ठीक है। तो लेंचोस फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, जो लेंचो की फील्ड थी वो नमक की तरह, ऐसा लग रहा था नमक पूरा बिछा दिया है उस पर, कॉर्नफील्ड पर। His crop was totally destroyed and his happy mood changed into concern। इसलिए उसकी पूरी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई और उसका मूड चेंज हो गया। तो आप देखोगे कि पूरे आंसर में दोनों क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और देखना है कि कौन से क्वेश्चन में हमें क्या आंसर लिखना है। आगे चलते हैं। What did Lencho write in his letter to God who received this letter and what did he do? मतलब क्या क्वेश्चन पूछा गया है पहले देख लो, अच्छे से ध्यान से देख लो। What did Lencho write in his letter to God? लेंचो ने गॉड को लेटर लिखा था, तो उसमें क्या लिखा था? Who received this letter and what did he do? और ये वो लेटर किसने रिसीव किया, मतलब किसको मिला वो लेटर और उसने क्या किया। देखते हैं क्या किया।
लेंचो's क्रॉप्स वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय, लेंचो की जो क्रॉप्स थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। ये जो वर्ड्स है ना, डिस्ट्रॉय, क्रॉप्स, ये आपको लर्न याद रखने हैं क्या, क्योंकि ये चैप्टर के कीवर्ड्स हैं। अगर आप इनको भी याद रखते हो तो आप अपनी लैंग्वेज में आप अच्छा आंसर लिख सकते हो। तो आप इन कीवर्ड्स को जरूर याद रखना, ठीक है। आगे है, नाउ ही हैड नथिंग टू लिव ऑन, और उसके पास कुछ जीने के लिए कुछ था ही नहीं, मतलब अपनी सरवाइव करने के लिए कुछ भी नहीं था उसके पास। बट ही हैड डीप फेथ इन गॉड, लेकिन उसके पास भगवान के लिए बहुत डीप फेथ था। तो ही सेट डाउन टू राइट अ लेटर टू गॉड, और वो फिर एक लेटर लिखता है। ही आस्क गॉड टू सेंड हिम 100 pesos, और कहता है कि और भगवान से 100 pesos मांगता है। He walked to the town post office and dropped his letter into the mailbox. वो टाउन पोस्ट ऑफिस जाता है, टाउन एक नगर के पोस्ट ऑफिस जाता है, अपने नगर के पोस्ट ऑफिस जाता है और लेटर को मेल बॉक्स में डाल देता है। द पोस्ट मास्टर सो दिस लेटर, और वो पोस्ट मास्टर होता है। हमसे क्वेश्चन पूछा था हु रिसीव दिस लेटर, किसने रिसीव किया था? पोस्ट मास्टर ने। पोस्ट मास्टर सो दिस लेटर, ही रेड इट, उसने उसको पढ़ा। ही वॉज डीपली इम्प्रेस्ड, ये डीपली नहीं है, डीपली है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई इसलिए ये डीपली है। क्या है? डीपली। ही वॉज डीपली इम्प्रेस्ड बाय द मैन्स फेथ इन गॉड। ये लाइन कितनी बार आ चुकी है, इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि इस लाइन पे बहुत ध्यान देना है, बहुत फोकस देना है आपको इस लाइन पे। ही कलेक्टेड सम मनी फ्रॉम द एम्प्लॉयज एंड ऑल्सो हिज फ्रेंड, और उसने अपने कुछ एम्प्लॉय से मनी कलेक्ट की और अपने फ्रेंड से कुछ मनी कलेक्ट की। ही हिमसेल्फ गिव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने अपनी सैलरी का भी कुछ पार्ट उसमें दे दिया। He sent all this money to Lencho through a letter, और उसने वो सारी मनी उसको लेंचो को एक लेटर के जरिए दे दी। तो हमसे पूछा था कि किसने ये लेटर रिसीव किया और उसने क्या किया, तो आपको पता ही चल गया होगा कि उसने पोस्ट मास्टर को मिली थी और उसने लेटर पढ़ा था, तो उसने अपने एम्प्लॉय से और अपने फ्रेंड से पैसे इकट्ठे कर लेंचो को दे दिए एक लेटर के जरिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू द पोस्ट मास्टर्स हेल्प। लेंचो ने, मतलब लेंचो को तो पता नहीं था कि ये लेटर पोस्ट मास्टर ने भेजा है, लेकिन उस लेटर को देखकर 70 pesos को देखकर उसने क्या रिएक्ट किया, हमें बस यही बताना है। आपको याद होगा वो बहुत एंग्री हुआ था, क्यों हुआ था? क्योंकि उसे लगा था कि वो जो उसके 70 pesos तो उसको मिल गए थे, लेकिन उसने 100 pesos मांगे थे, तो उसके 30 pesos जो थे वो उसको लगा कि पोस्ट एम्प्लॉयज ने चुरा लिए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था, है ना। तो हमें बस वही लिखना है कि उसका क्या रिएक्शन था। पोस्ट मास्टर बहुत इंप्रेस था लेंचो की फेथ से। ही कलेक्टेड 70 pesos एंड सेंट इट फॉर लेंचो, उसने 70 pesos कलेक्ट किए और लेंचो को भेज दिए। बट व्हेन लेंचो काउंटेड द मनी, लेकिन जब लेंचो ने काउंट किया, लेंचो ने मनी को काउंट किया, ही वॉज एंग्री। मैंने अभी आपको बताया ही वॉज एंग्री, बहुत वो गुस्सा हो गया। He had asked God for 100 pesos, उसने भगवान गॉड से 100 pesos मांगे थे। He would never believe that God had made mistake, और उसको विश्वास था कि भगवान मिस्टेक नहीं कर सकते। He was certain that the post office people had taken the money, so he wrote another letter to God. उसको वो बिल्कुल श्योर था कि वो जो उसकी रेस्ट ऑफ द मनी है वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने चुरा ली है। So he wrote another letter to God, so इसलिए वो एक और लेटर लिखता है भगवान के लिए, गॉड के लिए। He requested God to, ये send नहीं है, send है। He requested God to send him the rest of money, but he added, don't send it to me through the mail, the post office employees are a bunch of crooks। मतलब उसने क्या रिक्वेस्ट, उसने गॉड से कहा कि मुझे रेस्ट ऑफ द मनी भेज दो, लेकिन मेल के जरिए नहीं, मुझे डायरेक्ट भेज दो, क्योंकि वो जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है वो बंच ऑफ क्रूक्स है। लेकिन वो ऐसा नहीं था, लेकिन हमें क्वेश्चन में बस यही बताना था कि लेंचो का क्या रिएक्शन था। लेंचो बहुत गुस्सा हो गया था क्योंकि वो उसको पता था कि भगवान ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकते। तो उसने एक और लेटर लिखा, उसमें क्या लिखा था कि भगवान जो रेस्ट ऑफ द मनी है 30 pesos है, मुझे पूरे 100 pesos की जरूरत है, तो आप मुझे 30 pesos बिल्कुल डायरेक्ट भेज देना, मेल के जरिए मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है वो बंच ऑफ क्रूक्स है, मतलब धोखेबाज है, उन्होंने मेरी मनी चुरा ली होगी, उसे ऐसा लगा था। तो हमें उसका ही, लेंचो का ही रिएक्शन बताना था। तो बहुत इजी लैंग्वेज में है, तो आप इसको लर्न भी कर सकते हो, या ऐसे रीड, बहुत से बच्चों को रीड करते ही लर्न हो जाता है। तो आपको जैसे भी लर्न हो, आप जैसे भी एग्जाम में लिख सको, लेकिन आपको अच्छा आंसर लिखना है। करेक्ट है। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन और लास्ट आंसर पर चलते हैं। तो क्या है, हाउ डू यू थिंक द पोस्ट मास्टर फेल्ट
when he received Lencho's second letter. What do you think he did? How do you think? मतलब आप क्या सोचते हो, कैसे सोचते हो? The postmaster felt when he received Lencho's second letter. मतलब पोस्टमास्टर को कैसा लगा होगा जब उन्होंने लेंचो के सेकंड लेटर को पढ़ा. What do you think he did? और आप क्या सोचते हो कि उन्होंने क्या किया होगा उसके बाद? लेंचो के सेकंड लेटर को पढ़कर उन्हें कैसा लगा होगा और उन्होंने क्या किया होगा, हमें वही लिखना है. आप अपने नजरिए से बताना है आपको, ठीक है? तो है ये आप बना के लिख सकते हो. आपका क्या नजरिया, आपका क्या व्यू है, आप लिख सकते हो. इन हिज सेकंड लेटर, अब उसकी सेकंड लेटर में लेंचो had called the post office employees a bunch of crooks. लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को a bunch of crooks कहा था. I don't think the postmaster was angry to read this. और मुझे नहीं लगता, आपको भी नहीं लगना चाहिए कि पोस्टमास्टर एंग्री हुए होंगे, क्योंकि he must have laughed a lot. लेकिन वो हंसे जरूर होंगे, लेकिन एंग्री नहीं हुए होंगे. He would have laughed to think how simple Lencho was. और वो हंसे भी किस लिए होंगे? वो सोच रहे होंगे कि लेंचो कितना सिंपल सा इंसान है. मतलब वो भगवान पे कितना बिलीव करता है, उसे लग रहा है भगवान पे बिलीव करता है, लेकिन उसे लग रहा है कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने उसकी रेस्ट ऑफ द मनी चुरा ली है, इसलिए वो थोड़ा हंसते हैं. He would have wondered at the man's deep faith in God. ये लाइन फिर आ गई है. He would have wondered at the man's deep faith in God. बहुत बार आ चुकी है. The postmaster was a kind-hearted person. और जो पोस्टमास्टर वो बहुत kind-hearted थे. He was impressed by Lencho's deep faith in God. और वो जो लेंचो के डीप फेथ से बहुत इम्प्रेस हुए थे. He could never shake his faith. और वो उसके फेथ को नहीं तोड़ सकते थे. So he must have collected another 30 pesos and sent it for Lencho. और उन्होंने वो 30 pesos भी कलेक्ट करके लेंचो को दे दिए होंगे. तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो बहुत ही अच्छे थे और मुझे लगता है कि आपको भी बहुत अच्छे लगे होंगे. अगर आपको ऐसे ही और भी क्वेश्चंस चाहिए तो कमेंट करके मुझे जरूर बता देना, ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चन आंसर्स लेकर आऊं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल हो. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ. तब तक के लिए टेक केयर.